झंडा तिरंगा अपन शान हवे, देश के निशान हवे हो। बीबीबी पास मिलल हो, बीबीबी पास मिलल, बोलिला किसनवा, अरे का बोलिला हो। नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आज मैं आप लोगों को ऐसे शख्स से रूबरू कराऊंगी जो बिहार के लोकप्रिय लोक गायिका है वंदना जी, और इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने लोक गायिका की शुरुआत कहाँ से की और ये जो शुरुआत की इसमें क्या क्या परेशानी आई, किन किन मुश्किलों को इनको सामना करना पड़ा। इन्हीं सब मुद्दे पे हम इनकी जीवन शैली को जानेंगे। आइए वंदना जी से हम बात करते हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका हमारे लाइव इंडिया न्यूज में। नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। लाइव इंडिया न्यूज़ में आप लोगों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। वंदना जी, आप इसकी शुरुआत कहाँ से की? जी, मैं अपने घर से ही शुरुआत की हूँ, क्योंकि मैं 3 बहन गाती हूँ और मेरी जो दीदी हैं, बड़ी दीदी विभा सिन्हा है, वो बहुत अच्छा गाती हैं, लोकगीत गाती हैं, क्लासिकल गाती हैं, तो हमारे घर से ही शुरुआत हुई है। अच्छा, आपने इसकी पढ़ाई या कोर्स कुछ भी ऐसा? जी, मैं तबले से भी प्रभाकर हूँ और गायन से मेरा MA है, भास्कर की हूँ। अच्छा, कहाँ से? चंडीगढ़ से। अच्छा, आप अपनी जीवन शैली के बारे में बताएं कुछ। मेरी जीवन शैली के बारे में आपने पूछा, मैं बताती हूँ कि मैं जब छोटी ही थी तो छोटी से ही मेरी संगीत की बहुत इच्छा रहती थी कि मैं भी गाऊँ। जब मेरी दीदी रियाज़ करती थी और रियाज़ करती थी तो बहुत बड़े तबला वादक अंकल मेरे यहाँ आते थे, सूरज कुमार राय जी उनका नाम है, जो शारदा दी के साथ ही बजाया करते थे। वहाँ आते थे और वो दीदी के साथ बजाते थे और मैं खिड़की से देखते रहती थी। अच्छा, आप खिड़की से छुप कर देखती थी? छुप के देखती थी कि मतलब कितना अच्छा बजा रहे हैं। पहले तो मेरी रुचि थी कि पहले मैं बजाऊं। मेरी गाने से पहले रुचि नहीं थी, गाने में नहीं थी। मेरी रुचि थी कि मैं तबला बजाऊं, बहुत बड़ी तबला वादक बनूं। लेकिन ऐसा संजोग हुआ कि जब मैं इंटर पास कर गई और सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीज़न सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विभाग में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे जब मैं गा रही थी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोत्साहित कर रहे थे कि नहीं, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो तुम गाने में ही आगे बढ़ो। तो फिर मैंने तबला भी बजाया करती थी, लेकिन तबला धीरे धीरे मेरा छूटता चला गया और मैं गाने में ही ज़्यादा आगे बढ़ी हूँ। आप फर्स्ट लोक गीत कब गाई थी? छोटी थी, प्रोग्राम विभा दीदी का हुआ करता था और उसके साथ में जाया करती थी, तो दीदी के साथ साथ गाती थी। लेकिन मुझे जब पहली बार कहा गया गाने के लिए तो दीदी का एक एल्बम आया था BBBA पास, तो उसी का एक गाना था, बड़ा ही प्रचलित था। मैं सुनाती हूँ, एक लाइन गुनगुना देती हूँ। जी। BBBA पास मिलल हो, BBBA पास मिलल, बोलिला किसनवा, अरे का बोलिला हो। कुटाई हो, कुटाई हो, कैसे ओखली में धनवा, कुटाई हो, कैसे ओखली में धनवा, कुटाई हो, कैसे ओखली में धनवा। वाकई वंदना जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा गाती हैं। और उसके बाद आप गाने में रुचि रखने लग गई, तो क्या आपको इन सब में परेशानी आई, मुश्किल आई, या कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए परेशानी खड़ा किए हो, या कुछ ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट किए हो? जी, वैसे तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि घर का सपोर्ट हमेशा मिला। शादी भी हुई तो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला। कि आपकी बेटी भी बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ, मेरी बेटी भी बहुत बढ़िया गाती है। अभी वो दिल्ली में टी सीरीज़ में वो डिप्लोमा कर रही है और टी सीरीज़ से उसके बहुत सारे गाने भी आए हैं और बहुत अच्छा गाती है। तो वो भी लोक गायिका हैं या अलग लाइन से? देखिए, जो मिट्टी की चीज़ है वो तो गाना ही पड़ेगा। ऐसे उनका कोर्स भी, क्लासिकल का भी कोर्स चल रहा है और बहुत अच्छा बॉलीवुड सॉन्ग गाती है और मैं सिखाती हूँ। पारंपरिक चीज़ भी मैं सिखाती हूँ।
वंदना जी, जब आप शादी होकर आई, अपने ससुराल आई, तो बहुत अभी पहले ऐसा था कि बहू को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, या बहू कुछ करना चाहती थी तो कुछ नहीं, लोग सोचते थे कि लड़की है क्या करेगी, घर गृहस्थी में ही उनको उलझा के रखते थे। तो आप ससुराल आई तो आपको क्या इस चीज़ के लिए सपोर्ट मिला, इजाज़त मिली ये सब करने के लिए? बहुत सपोर्ट मिला मुझे, क्योंकि जब मैं शादी करके गई थी तो शादी में जब मेरी शादी ठीक हुई तो मैं केंद्रीय विद्यालय में जॉब करती थी। अच्छा। तो मेरी शादी जब ये लोग देखने आए, हस्बैंड मेरे और सास ससुर देखने आए, तो उनको अच्छा लगा कि केंद्रीय विद्यालय में म्यूज़िक टीचर है। तो हमारे हस्बैंड को खास करके बहुत पसंद था म्यूज़िक टीचर की, हमको म्यूज़िक वाली लड़की मिले। अच्छा। तो फिर मेरा इंगेजमेंट वगैरह हो गया, शादी हो गया। तो घर में ससुर जी मेरे थे, तो एक बार शिवरात्रि मेरे घर में था और प्रोग्राम में रखवाई थी। तो शिवरात्रि में सारे लोग आए और उसमें देखे हमारा प्रोग्राम, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगा कि मेरे गाने, जो मैं गाना गाई थी, जो लोकगीत हमने गाया था, शादी का गीत गाया था, वो शादी का गीत मैं ससुर जी को देखती थी कि खूब गुनगुनाते थे, बन्ना के बाबू हजारी। बहुत अच्छा, मैं एक दो लाइन गा के सुनाती हूँ। जी जी बिल्कुल। बन्ना के बाबू हजारी हजारी, बन्ना के बाबू हजारी हजारी, हजार घोड़ा ले जइहे बड़ाते, हजार घोड़ा। सबसे तो अच्छा लगता था लाइन जब मेरे ससुर जी ना कहते थे कि बन्ना के फूफा, बन्ना के जीजा, करोड़ों करोड़ों करोड़ गदहा, करोड़ गदहा ले जइहे बड़ाते, हजार गदहा ले जइहे बड़ाते। वंदना जी, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्र दिवस है, तो हम चाहेंगे कि 15 अगस्त पे 2-4 लाइन गुनगुनाए हमारे चैनल पे। झंडा तिरंगा अपन शान हुए, देश के निशान हुए हो। झंडा तिरंगा अपन शान हुए, देश के निशान हुए हो। ए ललना ए भैया लह लह लहरे तिरंगवा के, दुनिया में शोर भैले हो। ऊपर के सरिया रंग शोभेला, निचवा सोहे हरा रंग हो। ऊपर के सरिया रंग शोभेला, निचवा सोहे हरा रंग हो। ए भैया बीचवा में शोभेला चक्र के, चारों ओर शोर भैले हो। ए भैया बीचवा में शोभेला चक्र के, चारों ओर शोर भैले हो। तो आपने देखा कि ये कितनी अच्छी गाती है और बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी गायिका है और बहुत ही सुंदर लोकगीत गाती हैं। काफ़ी नाम कमाई है और काफ़ी जानी मानी हस्ती है, और हम ऐसे ही शख्स से आपको रूबरू कराते रहेंगे। ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं कंचन शर्मा फिर मिलूँगी अगली खबर के साथ।